हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद्या। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि दो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और यह किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है ना। तो आज हम इसको अच्छे से सीखेंगे, वो भी डिफिनीशन के साथ और डेरिवेशन के साथ, जो कि इसका डेरिवेशन बहुत शॉर्ट फॉर्म से बताऊंगा और छोटे मतलब कि आप आसानी से कर सको उस शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है ना। जो कि इसके बाद इस सब्जेक्ट से वैद्युत क्षेत्र जो टॉपिक है, इससे आपको कोई भी अगला क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से बताना चाहता हूँ जिससे आपको कंफर्मेशन होने लगे, जो कि आप रियल लाइफ में इसका महत्व समझ सकें। ठीक है ना। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और अंत तक बने रहेंगे तो पक्का वादा करता हूँ कि आप आज के बाद इस टॉपिक से कभी भी घबराएंगे नहीं, कभी भी मतलब कि डरेंगे नहीं कि आखिर है क्या, इसका यूज कैसे होता है। ठीक है ना। तो बहुत सी कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो है वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश Q पर लगने वाला बल F को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित यानी कोई आवेश है जो वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। ठीक है ना। देखिए आप, आवेश वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश यानी क्यू आवेश को क्यू से दर्शाते हैं ना, वही है वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश क्यू पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लीजिए यदि कोई आवेश है, आवेश होता है तो अपनी ओर मान लो ये क्यू है, तो अपनी ओर पूरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, जहां तक भी इसका कवर करे वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, मतलब कि वही वैद्युत क्षेत्र होता है। आवेश के कारण उत्पन्न चारों ओर जो भी क्षेत्र होता है वही वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि आवेश के कारण जो उत्पन्न हो रहा है ना क्षेत्र, इसी में यदि कोई क्यू है यानी कोई आवेश है, वैद्युत, ये तो हो गया पूरा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। ये तो पूरा वैद्युत क्षेत्र हो गया। इसी में उपस्थित आवेश पर लगने वाला जो बल होता है ना, वही को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना। अब समझे, वही कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित यानी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश, ठीक है ना, लगने वाले बल, इस पे लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे प्रदर्शित करते हैं ई से। ठीक है ना। तो चलिए इसका सूत्र भी लिख देते हैं। जैसे इसको प्रदर्शित करते हैं हम लोग ई से, तो क्या होता है, आवेश पर लगने वाला बल ना F बाई क्यू, ये हमारा हो गया सूत्र, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही है ना, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस इतना सा टॉपिक है। और इसका जैसे कि हम लोग पूछा है दो बिंदु आवेश के कारण, दो बिंदु यानी जहाँ पे दो आवेश है उसके कारण। ठीक है ना। हम मान लीजिए हम दो आवेश, तो क्या दो आवेश कहाँ पड़े हम लोग, कूलाम के नियम में। ठीक है ना, कूलाम के नियम में। तो इसको मैं इरेज करना चाहता हूँ अभी। चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे हो जाता है, शायद हो जाएगा इतना छोटे में। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही था ना कूलाम का नियम। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो बिंदु, इसमें दो आवेश मिल गया ना, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, पूछा है कि दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश इसमें होता है, दो बिंदु आवेश दिखा रहा है ना यहाँ पे, तो इसी को F की जगह पे हम लोग इस पूरे को रखेंगे। F की जगह पे हम लोग इस पूरे को रखेंगे तो हमारा दो बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। ठीक है ना। ये सिर्फ अभी हमारा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक आवेश के कारण। ठीक है ना। एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना होता है। ठीक है ना। अब दो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, जब दो आवेश इसको है इसमें यहाँ पे ला रख दो, F का पूरा वैल्यू इसमें ला रख दो। बताता हूँ कैसे, अगर हम यहाँ से ऐसे कर दें, ठीक है ना, क्या E है ना, E को हम लोग ऐसे लिख दिए। ठीक है ना, E को लिख दिए। अब क्या हमारा F है, F बाई, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, अंत तक बने रहिएगा, शॉर्ट रिवीजन करा दूंगा उस अलग मेथड से
मतलब कि मैथड ये रहेगा कुछ अलग अंदाज से, शॉर्ट में रिवीजन, उससे आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। बस आप अंत तक बने रहें और इसे अच्छे से समझें। क्या था f बाई ठीक। तो f का वैल्यू क्या है, यही है ना, हम लोग यहाँ पे f रख देंगे। f इजिकल टू f का वैल्यू कितना है बोलिए, k q1 q2 अपन r स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, q है ना, हम लोग q1 है। हम लोग को मान लीजिए यहाँ पे कुछ ना माने तभी भी ठीक है ना, जो ऑप्शन है q1 मान लेंगे इसको, और यहाँ पे q1 हमारे पास है ही। अब क्या करेंगे, देखिए e के जगह e की वैल्यू सब रखा गया ना, f का वैल्यू हो गया इतना, ये पूरा f का वैल्यू है, यहाँ पे q रख देंगे वैसे ही। अब क्या करेंगे, q1 और q1 को काट देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, e इज इक्वल टू k q2 अपन r स्क्वायर। ये हम लोग का हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने आवेश के कारण, दो आवेश के कारण, ठीक है ना। हमारा सिंपली था पहले एक आवेश के कारण, ठीक है ना, एक आवेश के कारण सिंपली हम निकाल लिए। अब इसी के सहारे से कूलाम के नियम से, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से हम लोग ये लिया गया है, ठीक है ना। कूलाम का नियम ये होता है कि F इज इक्वल टू के q1 q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग पहले आवेश कारण निकाल चुके हैं, तो F का वैल्यू निकालेंगे, दो आवेश कारण निकल जाएगा। तो हमारा आवेश कारण क्या है, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हम लोग क्या, दो बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग इसके क्या लिखेंगे, मात्रक और विमा, यहाँ हम लोग निकालेंगे। इसका मात्रक होता है, चलिए इसका मात्रक लिख देते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और विमा क्या होता है, और ये इसका विमा लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए विमा सूत्र, न्यूटन का क्या होता है, mlt पे -2, ये होता है न्यूटन का, ये बटे में कूलाम का क्या होता है, a एम्पियर सेकेंड, कूलाम का मात्रक होता है ना। यहाँ पे लिख देंगे कूलाम का मात्रक, यानी विमा सूत्र लिख देंगे कूलाम का, और न्यूटन का विमा सूत्र। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, m तो रहेगा ही, और l t mlt पे 2, और एक क्या, एक और ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, और a इनवर्स। ये हम लोग क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र का विमा सूत्र इतना हो गया। एक मिनट, हाँ तो दोस्तों एक कंफ्यूजन था, जो कि यहाँ पे क्या है हम लोग के पास, अगर t जाएगा ऊपर तो माइनस में हो जाता है ना, यहाँ पे t ऑलरेडी -2 में है ही, और t एक और पड़ेगा इनवर्स में हो जाएगा, तो t का -3 हम लोग का ये हो गया विमा सूत्र किसका, दो बिंदुओं के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसका विमा सूत्र यही होगा, इसका विमा सूत्र यही होगा, ठीक है ना। मात्रक कभी नहीं बदलता, ठीक है ना, ये तो पता ही होगा, नहीं पता अब से जान ले। हम लोग पढ़े क्या है, इतना हो गया ना, आप शॉर्ट समझिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश क्यू पर लगने वाले बल, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, उस पर आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। उसका नियमन कैसे किया हम लोग, E इक्वल टू F बाई क्यू, और इसी के सहारे हम निकालेंगे दो बिंदुओं से कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग का क्या किए, कूलाम के नियम से ये लिया गया है,
और ई का ई लिख देंगे यहाँ पे, और एफ वाई क्यू इस समीकरण को 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, समीकरण को यहाँ पे लिख दिए, और एफ की जगह पे इसको पूरा लिख देंगे। उसके बाद जो कटेगा उसको काट देंगे, तो क्या आ गया हम लोग का, ये आ गया, जो कि दो बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, मात्रा न्यूटन प्रति कूलम, और विभव सूत्र क्या हो गया, एम इनवर्स 3 इनवर्स और एमएलटी के पावर -3 और ए इनवर्स। तो यही हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके आगे और भी होता है जिसका चर्चा हम लोग करेंगे अगली वीडियो में इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ। और यही उम्मीद होगा कि आप लोग समझ भी चुके होंगे, और नहीं भी अगर थोड़ा डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिएगा उसकी टॉपिक, जैसे कि मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और भी यदि आप बैक करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो बैक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज सभी सब्जेक्ट का चाहिए वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।